अभी तक किसी को पता नहीं चला कि वो लड़की है कौन। कौन है? मगर चुन चुन के पीछा कर रही है वो। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अपन घर में कोई अजीब सी लड़की घुस आई है। शायद किसी किसी की मौत से ही शांत होगी वो। मगर पहले कभी किसी ने इसे देखा क्यों नहीं? अभी पता चलेगा कि ये फोटो आई कहां से। पता नहीं किसकी मनहूस नजर लग गई है इस कॉलेज को। एक के बाद एक मौतें हो रही है यहाँ पर। क्या हुआ शामला? कुणाल बाबू, पहले समीर और अब ये मेघ। मुझे तो लगता है इस सब के पीछे वो हादसा है जो उस रात को। मैं कितनी बार कहा है श्यामलाल, अपने इस बड़े से मुंह पर ताला मार के रखो। भूल जाओ उस रात के बारे में। मुझे कुछ नहीं सुनना उस रात के बारे में। आपको नहीं सुनना है मत सुनिए, पर मुझे मेरी जान प्यारी है। ये ताला मेरे मुंह पे ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं सबको बता दूंगा। पागल मत बनो श्यामलाल। मैं सबको बता दूंगा। श्यामलाल, मैं सबको श्यामलाल मेरी साहब। अरे श्यामलाल, तुम यहाँ? क्या बात है? साहब, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? किस बारे में? संजीव के बारे में।
मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने खींचा मुझे? यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हो गया मुझे? रमन, रमन तुम जल्दी से घर आ जाओ रमन। घर आ जाओ? क्या हुआ अमिता? तुम ठीक तो हो ना? रमन घर में कोई अजीब सी लड़की घुस आई है। क्या अजीब सी लड़की? हर जगह मेरा पीछा कर रही, कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में, कभी किचन में। रमन तुम जल्दी घर आओ रमन, मुझे बहुत डर लग रहा है रमन। नीता तुम घबराओ मत। मैं घर आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। सुनो, घर की सारी खिड़कियाँ और दरवाजा बंद कर दो। और कुछ भी आ जाए कोई खिड़की मत खोलना, कोई दरवाजा मत खोलना। मैं भी आ रहा हूँ। ओके ओके। उठाओ रमन।
मीता, मीता, मीता कहाँ हो? मीता, 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 मीता आंखें खोलो, मीता, मीता आंखें खोलो, मार डालेगी मुझे, मार डालेंगे वो लड़की, मुझे मार डालेगी। मुझे मार डालेगी रोहन, मुझे बचा लो। मुझे कुछ कर। मैंने आपको और श्यामलाल को पैसे इसलिए दिए थे ताकि आप लोग अपनी ये चोच बंद रख सके, ना ही कि इसलिए कि आप लोग यहाँ आए और मुझे एक घटिया सी सलाह दें कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं। देखो, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, समझे? अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो चुपचाप गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा मैं। पोल? पोल खुलने का अंजाम समझते हो आप भी फंसोगे। रिश्वत जो ली है आपने, और वैसे गुनाह को छिपाने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि गुनाह करने वाला। कायदा तो जानते ही होंगे आप, नहीं? हेलो साहब, संजीव के माँ बाप आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। मुझे तो अब तक भी यकीन नहीं होता कि मेरे बेटे ने आत्महत्या की है। क्या परेशानी थी उसे, क्या दुख था जो वो ऐसा कदम उठाता? हो सकता है उसे कोई दुख हो, आप लोगों के साथ उसने शेयर ना किया हो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे एक एक बात बताता था। देखिए, अभी तक हमें जो भी सबूत मिले उसे यही साबित होता है कि संजीव ने आत्महत्या की है। सबूत? कौन सा सबूत? जी, ये संजीव ने मरने से पहले ये लेटर लिखा था, ये सुसाइड नोट। नहीं सर, ये संजीव की लिखावट नहीं है। नहीं, ये संजीव ने लिखा है। लेकिन इस खत में लिखा क्या है? कहा है, मैं रागिनी के बिना नहीं जी सकता, पर वो मुझे नहीं किसी और से प्यार करती है, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। मेरी मौत के लिए और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। रागिनी? ये रागिनी कौन है? जी, रागिनी वही है जिससे वो प्यार करता है, रागिनी। लेकिन संजीव की रागिनी नाम की कोई दोस्त ही नहीं है। अगर वो किसी लड़की से प्यार भी करता होता तो मुझे जरूर बताता था, वो अपनी माँ को जरूर बताता था। एक मिनट, ये संदीप ने चिट्ठी के साथ ये फोटो भी छोड़ी थी रागिनी की। ये रागिनी है, रागिनी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। आप ये कैसी बात कर रहे हैं सर? ये नामुमकिन है। आप जानते हैं ये लड़की कौन है? ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है सर। लड़की की आत्मा पागल हो गया सर। जवाब दो रमन, बोलो ना रमन। जीव की मौत आत्महत्या नहीं थी।
ठीक है। दरवाजा खोल! दरवाजा खोल ले! देखो, मैंने संजीव को नहीं मारा, हम तो सिर्फ उसे डरा रहे थे। We were just dragging him. उसका पैर फिसला था, वो खुद गिर गया था, हमने उसका खून नहीं किया। This can't be real. खोल ना! मेरी बात मान, मैंने उसका खून नहीं किया। Okay, sorry. रमन, रमन, क्या बात है? तुम चुप क्यों रमन? तुम मुझे उस लड़की के बारे में बताने वाले थे ना रमन? कौन है वो? रमन, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? रमन, क्या छुपा रहे हो मुझसे? रमन, जवाब दो, क्या छुपा रहे हो मुझसे? रमन, रमन, बोलते क्यों नहीं हो रमन? रमन, कौन सा ऐसा घिनौना राज है जिस पे से पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो तुम? रमन, जवाब दो, कौन है वो लड़की रमन? और वो मुझे क्यों मारना चाहती है रमन? रमन, बोलो, जवाब दो रमन, बोलो ना रमन। संजीव की मौत आत्महत्या नहीं थी। क्या? हाँ, उस बेचारे ने खुदकुशी नहीं की थी। उसके साथ तुम ये क्या हो गया यार कुणाल? मैंने पहले ही कहा था ना यार, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अरे डरो मत, किसी ने हमें देखा नहीं, किसी को भी हम पे शक नहीं होगा। काम हो गया गाइस। मतलब ये कि संजीव ने सुसाइड किया। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है यार? ये तस्वीर देख रहे हो? ये जो लड़की है, इससे संजीव बहुत प्यार करता था, पर अफसोस कि ये लड़की संजीव से प्यार नहीं करती थी। संजीव हो गया डिप्रेस्ड, ऊपर से कूद के उसने अपनी जान दे दी। अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे हमने नहीं मारा है, खुद ऊपर से नीचे गिर के मरा है। हाँ, पता है आपको ये क्या है? देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला है। पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। बीता, मुझे माफ कर दो बीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं रमन, अपने ज़मीर से मांगो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इन सारी बातों से उस लड़की की आत्मा का क्या लेना देना है? लेना देना है उसका, क्योंकि वो लड़की रागनी वो संजीव की गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि उसकी बहन है। क्या? जिसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है।
हम लोगों ने एक भाई बहन के रिश्ते को। जी रमन, नहीं मीता, इस बात का किसी को नहीं पता था कि रागिनी उसकी बहन है। वो बल्कि इस बात का तो अभी अभी पता चला, थोड़ी देर पहले उसके माता पिता से पता चला है। इसका मतलब है वो रागिनी की आत्मा है जो अपने भाई की मौत का बदला लेने वापस आई है। रमन, मीता, वो उसकी बहन की आत्मा है, वो किसे नहीं छोड़ेगी। रमन, चलो रमन, यहाँ से भागते हैं हम। गुड़रिया, हम ये शहर छोड़ देंगे। तुम सही कह रहे हो, चलो यहाँ से। रमन, ये क्या हो रहा है रमन? ये क्या हो रहा है रमन? कौन है? रमन, ये क्या हो रहा है रमन? मीता उठो, मीता उठो, मीता। नो, मीता, मीता नहीं थे वो लड़के थे वो वहां पे। प्लीज आगे मत आना। आगे मत आना। प्लीज आगे मत आओ, प्लीज। माफ कर दो, प्लीज छोड़ दो मेरे पति को। मैं नहीं हूँ, वो लड़के हैं।